नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में, इंश्योरेंस से होने वाले बेनिफिट के बारे में और इंश्योरेंस कैसे हमें फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है उसके बारे में। तो दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग के, फाइनेंस के, इंश्योरेंस से, लोन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। हो सकता है, होने वाला नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ ना कुछ अनहोनी हो। उस अनहोनी को खत्म करने के लिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। अब इंश्योरेंस लेते कैसे हैं? तो एक कंपनी है, सपोज दैट ए नाम की एक कंपनी है, तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी को बोलते हैं कि भैया मैं सर्टेन पैसे आपको दूंगा, 2000 5000 रुपए, और आप मुझे 2 लाख 5 लाख रुपए के लिए इंश्योर कर दीजिए। अब सर्टेन कंपनी कैसे कह सकती है? आप मान लो आप 2000 रुपए किसी को देते हैं, 5000 देते हैं, वो आपको थोड़े 2 लाख रुपए दे देगा? किसी कारण से नहीं देगा, लेकिन देता है। कैसे देता है? क्योंकि सर्टेन आदमी सिर्फ अकेले आप थोड़ी हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं। सपोज डेट की एक कंपनी है ए नाम की, और उसके कम से कम 2 लाख कस्टमर है जो 2-2 हजार रुपए उसे दे रही है इंश्योरेंस के नाम पर में। तो लेकिन 2 लाख आदमी के साथ एक साथ ही तो अनहोनी नहीं हो सकता है। किसी एक के साथ हो सकता है, अगले साल किसी दूसरे के साथ हो जाए, अगले साल किसी 5-7 लोगों के साथ में हो जाए। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने के लिए एकदम तटस्थ रहती है, वो आपको पैसा दे देती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों द्वारा एक फंड जमा होता है, उस फंड को एक कंपनी मैनेज करती है, वो कंपनी हमें अनहोनी होने पे पैसे वापस करती है। ठीक है दोस्त, अब बातें आती है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। सर, इंश्योरेंस बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली जनरली जो हम लोग जानते हैं वो इंश्योरेंस को 4 कैटेगरी में हम बांटते हैं। सबसे पहला कैटेगरी इंश्योरेंस का होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो किसी व्यक्ति को इंश्योर करती है, किसी व्यक्ति को बीमा करती है। दूसरा क्या होता है, व्हीकल इंश्योरेंस, जैसे किसी कार, किसी जो बसेस होती है, जैसे मोटर व्हीकल्स वगैरह होती है, उसको इंश्योर करते हैं। तीसरा क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके बीमारियों को इंश्योर करती है। सपोज दैट आपको किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, बीमारियां हो जाए, उसको वो इंश्योर करेगी कि वो उस समय आपको पैसे देगी। ठीक है। चौथा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जैसे आपने घर का इंश्योरेंस करवा लिया, उसके बाद आपने किसी अपने वस्तु का इंश्योरेंस करवा लिया, या कई बार आप देखते होंगे कि लोग आजकल प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। जो उनका, मान लो उनका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, सपोज दैट 1 लाख रुपए महीने, और वो इसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि हो सकता है कल को 1 लाख ना कमाए, 50,000 कमाए, 30,000 कमाए, तो उसका भी इंश्योरेंस कर दीजिए। तो ये सब किस इंश्योरेंस में आता है? जनरल इंश्योरेंस। जनरल चीजें जनरल इंश्योरेंस, स्पेसिफिक चीजें स्पेसिफिक नाम है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जैसे व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं तो व्हीकल इंश्योरेंस के अंतर्गत आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस लेने से बेनिफिट क्या क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज को देखिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस लेने से आपके फाइनेंशियल लॉस को इंश्योरेंस कम करती है, आपके जो फाइनेंशियल बर्डन आते हैं उसको कम करते हैं। सपोज दैट एक बात करिए कि मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, सपोज दैट राम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। राम ने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, कोई भी जीवन बीमा नहीं लिया, ठीक है, अपने आप को कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया। अब सपोज दैट राम को एक कोई बीमारी हो जाता है, ठीक है, मान लो राम को कोई एक अमुक नाम का बीमारी हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और उसके लिए राम को 10 लाख रुपए डॉक्टर मांगते हैं कि आपको 10 लाख रुपए देने होंगे इस बीमारी को ठीक करवाने के लिए। अगर राम ने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो पूरे के पूरे पैसे राम को देने होंगे अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए। लेकिन अगर राम ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो राम को कुछ पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी को जरूर देने होते हैं, ईयरली वाइज या मंथली वाइज, लेकिन राम को वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए नहीं देने होंगे। राम को सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेसिंग फी थोड़ा बहुत होता है, 2000 5000 रुपए, सिर्फ उतना ही देना होता है। तो राम इस फाइनेंशियल बर्डन से बच जाता है। तो इंश्योरेंस लेने से आपको एक मंथली, एक ईयरली अमाउंट, एक क्वार्टरली अमाउंट जरूर पे करना होता है, लेकिन आप जो एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आपके पास में आने वाला है उससे आप बच जाते हैं, उससे आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। तो पहला बेनिफिट तो ये था। दूसरा बेनिफिट है दोस्त, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। मन की शांति भी बहुत जरूरी है। सपोज दैट कि आपने किसी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा या जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा। अब आपके मन में क्या हमेशा टेंशन होते रहता है कि सपोज दैट कल कोई एक्सीडेंट हो जाए, सपोज दैट कल मैं बीमार पड़ जाऊं तो सारे के सारे पैसे, मेरे जो भी सेविंग है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस लेने से आपको मन में शांति रहेगी, आप कभी भी नहीं डरेंगे कि मेरा एक्सीडेंट अगर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी बिल्कुल फास्ट चलाओगे,
जी नहीं, लेकिन इस चीज़ का भय नहीं होगा कि मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरे बैंक में जो सेविंग है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है और इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ की बर्डन करेगी। तो मन में एक बढ़िया शांति बना रहता है कि भैया इंश्योरेंस लेने से मन की शांति रहती है। तीसरा क्या होता है? कॉस्ट शेविंग। कॉस्ट शेविंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जरूर आपसे कुछ ना कुछ पैसा जरूर लेती है, लेकिन फिर भी जो बड़ा एक खर्चा आने वाला है वो आपका बच जाता है। सपोज दैट कि एक व्हीकल इंश्योरेंस आपने ले रखा है। अब व्हीकल इंश्योरेंस के लिए आपको कंपनी ने 10,000 रुपये चार्ज किया साल का, कि 10,000 रुपये मैं लूंगा, लेकिन अगर उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, उस मोटर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे हो सकता है आपका 1,00,000 रुपये का खर्चा हो जाए, 60,000 रुपये का खर्चा हो जाए, लेकिन वो आपका 60,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई, कॉस्ट सेविंग हो गई, आपको अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़े। तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉस्ट सेविंग की भी बेनिफिट देते हैं, यानी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, एक छोटा अमाउंट डाल करके आप निकल सकते हैं, अपने बर्डन को, फाइनेंशियल लॉसेस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। चौथा में क्या आता है? कानूनी संरक्षण। आप बोलेंगे सर कानूनी संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन कैसे देती है? अब मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और सपोज डैट कि सामने से कोई गाड़ी आई और मेरे से टक्कर हो गई मेरी गाड़ी से। अब सामने वाला आदमी आ जाएगा, हाँ भाई मेरी गाड़ी की ये टूट गई, पैसे दो, ये दो, वो दो, लेकिन हम क्या किए हैं, अगर अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले रखे हैं तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कारण क्या होता है कि हमें उस व्यक्ति को अपने जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाएंगे, हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति के गाड़ी को ठीक करवाएगा, हमें अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है। तो लीगल प्रोटेक्शन भी हो गया ना, सामने वाला हमको नहीं कुछ बोल सकता है, केस नहीं कर सकता, क्योंकि हम सीधे बोलेंगे कि भैया हम तो देने के लिए तैयार है। तो ये भी एक बेनिफिट इंश्योरेंस का है। चौथा क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य परिणाम। आपको पता है अगर आपके पास में मेडिकल इंश्योरेंस रहता है तो आप जा करके समय समय पर चेकअप करते हैं। कई सारे मेडिकल इंश्योरेंस के क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स रहते हैं कि आप हम समय समय पे आपका चेकअप करेंगे, आप तरीके से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। छोटे से छोटे बीमारी को आप जा करके हॉस्पिटल में दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके अपने जेब से पैसे नहीं जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आप बीमारियों को छुपाएंगे नहीं, आपकी जो इलनेस है उसको छिपाएंगे नहीं, आप जाएंगे डॉक्टर के पास में, उसको दिखाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उसको पेमेंट करवाएंगे। तो ये एक बेहतर स्वास्थ्य परिणाम भी हो सकता है, बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी होगा, क्योंकि आप नियमित रूप से अपने आप को चेकअप करवाते रहते हैं। इस सब के बारे में विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उस वेबसाइट के बारे में आप उस इंश्योरेंस के बारे में वहां से आप जान जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ठीक है, वहां से आप जाकर के जरूर उसके बारे में और बेहतर से जान सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो तात्कालिक बेनिफिट होता है, ये सब बेनिफिट तो ये भी है कि हो सकता है आपका गाड़ी का भी एक्सीडेंट ना करे, हो सकता है कि मान लो आपका कुछ ना हो, लेकिन एक जो बेनिफिट होता है वो होता है टैक्स सेविंग में। टैक्स सेविंग में बड़ा बेनिफिट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया है या 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है। इससे ये बेनिफिट होता है कि क्या आप प्रीमियम पेड कर रहे हो, तो 80 सेक्शन यानी 80C के अंतर्गत आप इसका भी रिबेट ले सकते हैं। 80C जो धारा होती है चैप्टर 6A में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसमें आप इसका रिबेट ले सकते हैं। कहां तक? 1.5 लाख रुपए तक, वो आपको सबको पता है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो सेक्शन 80D के अंतर्गत आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के अंदर जो आप इनकम टैक्स में भी बेनिफिट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। 10 और सबसेक्शन 10D में कुछ कमियां हैं, जिस चीज को अगर कई बार हम इंश्योरेंस ले तो लेते हैं लेकिन सरकार को बेवकूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं, तो वहां पे उन्हें रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि भैया इस तरीके से अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसका बेनिफिट हम सेक्शन 80C या 80D में नहीं देंगे, लेकिन बाकी जगह देंगे। तो सब्जेक्ट टू मैंने बोल दिया, सब्जेक्ट टू 10 और सेक्शन 10D के अंतर्गत जो है उसको छोड़ करके बाकी जगह पे आपको इंश्योरेंस की बेनिफिट टैक्स सेविंग में मिल जाएगा। अब लोग बोलता है कि सर टैक्स सेविंग में बेनिफिट कैसे मिलता है, उसके भी बारे में एक डिस्कशन कर दो। देखो सपोज दैट आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 1 लाख रुपए सालाना का, ठीक है, तो आप तो 1 लाख रुपए दे रहे हैं उनको, इंश्योरेंस कंपनी को। यहां पे आप टैक्स डिडक्शन में अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत 1 लाख रुपए क्लेम कर लोगे। अब मान लो 30% स्लैब में आप हैं तो 30,000 रुपए की सीधे आपकी बचत हो गई, यानी आपकी इंश्योरेंस कितनी की पड़ी? सिर्फ 70,000 रुपए का। तो ये भी आपका बेनिफिट हो गया ना। और जो इंश्योरेंस से पैसे आएंगे जिस वक्त वो मैच्योर हो जाएगा, तो उस वक्त भी वो जो पैसा आएगा वो भी टैक्स के अंदर नहीं आएगा, उस पर भी टैक्स का बेनिफिट आ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बहुत बेनिफिट देती है हर व्यक्ति को। कंक्लूजन में हम यही आते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल बर्डन से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक पीस माइंड से, आप एक सुरक्षित तरीके से, आप लीगलों के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं, आप नियमित अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं, तो जरूर हर टाइप के इंश्योरेंस जो आपके लिए जरूरी है
वो लीजिए। जैसे अपने आप के लिए हमेशा आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, जैसे अपने व्हीकल के लिए व्हीकल इंश्योरेंस लीजिए, अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और भी आपके पास में अगर कोई सामान हो, घर हो, और भी कोई बड़ी चीज़ों हो तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जा करके आप इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। वहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट भी है, कई सारे इंश्योरेंस भी है जहाँ पे आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा इंश्योरेंस आपने अभी ले रखा है या नहीं ले रखा है, या कौन सा इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं। और एक बात और कमेंट कीजिए कि आप किस शहर से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।